हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैं उठी थी, उसके बाद मैंने सोचा कि आज हम चपली कबाब बनाते हैं। तो उसके लिए हम गोश्त लेने गए थे। तो हमने लिया था, आई थिंक 2 kg लिया था। और मैंने इन्हें कहा था कि इसमें से इस चर्बी को रिमूव कर दो, अगर चर्बी होगी तो कबाब ठीक नहीं बनेंगे। उसके बाद मुझे नेल पेंट रिमूवर चाहिए था वैक्स के स्ट्रिप्स चाहिए थे, रिबॉन्डिंग किट लेनी थी मुझे। और हाँ, ये भी लिया था मैंने, ट्यूज़र लिया था एंड फाइलर लिया था। और इन सब चीज़ों के बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स ली थी, क्योंकि मेरे नेल्स पे ये नेल पेंट लगा हुआ था और मेरे पास ख़त्म हो गए थे वाइप्स। तो मैंने ये वाले 2 ले लिए थे। उसके बाद उसके बाद क्या किया, हम वेजिटेबल्स लेने चले गए थे। और हम गाजर का जूस बनाती हैं अम्मा, तो उसके लिए ख़त्म हो गई थी गाजर, तो वो ली थी। और भी बहुत फ्रेश थी वेजिटेबल्स। और फिर चिकन ली थी हमने उसके बाद ये सुबह का टाइम था, आई थिंक 9:30 थे। तो फिर हमने हलवा पूड़ी ली थी। बहुत मज़ा आ रहा था सुबह बाहर जाने में। मैं नॉर्मली नहीं जाती हूँ, बहुत टाइम पहले मैं एक दफ़ा सुबह उठी थी बाहर जाने के लिए, और आज उठी थी तो, और सर्दियाँ भी हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सुबह में बाहर घूमने में। तो फिर हमने हलवा पूड़ी ली थी। हलवा पूड़ी की शॉप, ये हलवा पूड़ी कितने की ली थी मैंने, 5 ली थी, और ये हमें पड़ी थी 210 की, तो बहुत रीज़नेबल थी। उसके बाद हमने सोचा फ़िश ले लेते हैं, तो फ़िश की समझ नहीं आ रही थी अम्मा को कि कुछ कॉन्सेप्ट होता है नमकीन पानी वाला और मीठे पानी की जो होती हैं, तो समझ नहीं आई थी, इसलिए हमने लिए नहीं। फिर उसके बाद ये लिए थे। उसके बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने हलवा पूड़ी ट्राई की थी, मुझे बहुत मज़े की लगी थी। यहाँ से वैसे तो मैं कभी नहीं गई हूँ सुबह में अम्मा के साथ कुछ लेने, तो आज फर्स्ट टाइम ही गई थी, और मुझे हलवा पूड़ी बहुत मज़े की लगी थी ये वाली। अब पता नहीं हमारे घर में कहाँ से आती है, ये तो नहीं पता मुझे, बट ये वाली बहुत मज़े की थी। इसके बाद मैंने अपना ये नेल पेंट रिमूव कर दिया था, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था मुझे। उसके बाद मैंने ये बीफ लिया था। बीफ मैंने ऑलरेडी धुलवा लिया था वहाँ से। उसके बाद ही मशीन का कीमा बनवाया था, और मैंने उससे कहा था कि ये बगैर चर्बी के हो, इसमें फ़ैट ना हो, वरना कबाब टूट जाएंगे। तो उसने रिमूव कर दिया था सारा। तो ये मशीन का कीमा है। इसके बाद मैंने इसमें डाला सॉल्ट, और इसको अच्छे से गूँध लूँगी मैं। आप चपली कबाब को जितना अच्छे से गूँधेंगे, जितना अच्छे से इसको मैच करेंगे, ये उतने अच्छे बनेंगे। तो पहले मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला था, और इसको अच्छे से गूँध लूँगी मैं। काफ़ी टाइम तक इसको गूँधने में बहुत टाइम लगा था। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए थे मैंने, और 3 टमाटर ले लिए, और फिर एक धनिया ले लिया था पूरा, और 7 ग्रीन चिलीज़ ले ली थी मैंने, 8 से 9। आप जितनी चाय ले सकते हैं, ज़्यादा चाय ले सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको चला लिया था मशीन को। तो इस तरह से बन गया था, ऐसा ही बन गया था। ये थोड़ा हो रहा है क्योंकि मेरे नेल्स भी बहुत अजीब हो रहे हैं, नेल पेंट लगा हुआ है। उसके बाद मैंने इसको एक कपड़े में डालकर छान लिया था अच्छे से। इसका सारा पानी नहीं निकाला था मैंने, बट बहुत ज़्यादा पानी निकाल दिया था इसका, बट इसमें फिर भी थोड़ा थोड़ा सा था। ये बहुत ड्राई नहीं करना, बस नॉर्मल इस तरह से इसको निचोड़ के, और फिर इसको इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा, इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप चाहें ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद मैंने शाम का चपली कबाब का एक पूरा डब्बा डाल दिया था इसमें, क्योंकि मुझे घर में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने बॉक्स डाल दिया, पूरा ये डब्बा ही डाल दिया था मैंने। इसमें से थोड़ा सा मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए थे। अंडे डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से गूँध लिया है। अगर आप इसमें अंडे नहीं डालेंगे और आटा डाल देंगे, आटे डालने से ना बहुत ड्राई हो जाते हैं, और मुझे ड्राई नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसमें एग डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर का एंड 1 टीस्पून गार्लिक का। तो ये डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से गूँध लिया था। तो अगर आप इसमें आटा डालेंगे, मकई का आटा डालेंगे, तो ये बहुत ड्राई बनेंगे, बट अगर आप अंडा डालेंगे तो ये ड्राई नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। नॉर्मली मैं जब भी चपली कबाब बनाती हूँ वो हमेशा ड्राई हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसमें एग ट्राई किया था। तो इस तरह से मैं इसको कबाब बना दूँगी।
आप पानी की मदद से इसको बनाएंगे, हल्का हल्का सा पानी हाथों पे लगाकर, तो ये अच्छे बनेंगे। और आप इसको जितना पतला बना सकते हैं आप बनाएं, क्योंकि तवे पर जाकर ये वैसे भी थिक हो जाते हैं और ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसमें चर्बी नहीं ली थी पहले। जब हम कीमा कर रहे थे तो मैंने इसमें से पूरी चर्बी रिमूव करवा दी थी, और प्लस इसमें मैंने अंडा डाला है, तो ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसके बाद मैंने एक चपली कबाब डाला और उसको इस तरह से अंदर कर दिया ऑयल में। इसी तरह से अब मैं दूसरा बना रही हूँ। अब इसको जितना पतला बनाएंगे ये उतने यम्मी बनेंगे। ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, उसने मुझे कल कहा था कि उसे खाने हैं चपली कबाब। मैंने सोचा आज सुबह में उठी और मेरा दिल चाह रहा था बनाने का उसके लिए, तो मैंने उसके लिए बनाए और ये बहुत यम्मी बने थे और बहुत जल्दी बनाए मैंने। हार्डली 25 मिनट्स लगे होंगे इसको बनाने में। सर आप भी बना सकते हैं जल्दी से। अच्छा, इस तरह से आपने इसको पतला करना है। जितना आप इसको पतला करेंगे उतने अच्छे बनेंगे, क्योंकि अब जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत मोटे हो जाते हैं और ये श्रिंक हो जाते हैं। इस तरह से आप इसे बाहर डालेंगे, फिर आप इसको ऑयल में ले जाएंगे। ओके, इस तरह से मैं इसे डालती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। तो ये बहुत यम्मी बने थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा आप इसको जितना पतला बनाएंगे, ये अभी देखें श्रिंक हो रहा है, तो इसलिए आप इसको जितना पतला बनाएंगे उतना ही कम ये श्रिंक होगा, और जितना मोटा होगा ये उतना ही ज़्यादा तवे पे जाकर एक मोटा सा कबाब बन जाएगा। तो इस तरह से मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। और अगर आप आटा डालेंगे तो बहुत ड्राई बनेंगे। ट्राई करें कि आप एग ट्राई करें इसमें और उसका रिजल्ट देखें कंपैरेटिवली जो हम मकई का आटा डालते हैं। तो ये बन गए थे, इसलिए मैं अपने दोस्त के लिए इन्हें पैक कर रही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।